नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन में, जहां पर नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार है और सीधा हम आपको मंच की तस्वीर दिखाएंगे। राजभवन में खचाखच भीड़ है। तमाम जितने जेडीयू बीजेपी के समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं और तमाम जितने नेता हैं, अशोक चौधरी हों, वे अभी शपथ ले रहे हैं। मंच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मंगल पांडे ने, नीरज बबलू ने, सभी ने शपथ ली है और ये तस्वीर हम आपको राजभवन से दिखा रहे हैं। इसके बाद लेसी सिंह शपथ लेंगी, नीरज बबलू ने शपथ ली है, इसके अलावा रेणु देवी ने शपथ ली है, नितिन नवीन, नीतीश मिश्रा, तमाम जितने बीजेपी नेता हैं वे शपथ लेंगे। और ये शपथ ग्रहण समारोह की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको राजभवन से दिखा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर तमाम जितने 21 नेता हैं एनडीए के, जो जेडीयू बीजेपी को टेके हैं, उन सभी को एक एक करके शपथ दिलवा रहे हैं। नीतीश कुमार यहाँ मौजूद हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा मौजूद हैं, भिखू भाई दलसानिया मौजूद हैं, ये तमाम जितने नेता हैं वो मौजूद हैं और सभी को एक वीआईपी लॉन्ज में बैठाया गया है। महेश्वर हजारी भी शपथ लेंगे। तो तमाम नेताओं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बारी बारी करके। मंच पर शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें राजभवन से जहाँ आपको दिखा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है राजभवन के भीतर और तमाम जितने लोग हैं यहाँ देखिए, भारत माता की जय जयकार के नारे लग रहे हैं। राजभवन की तस्वीर दिखा रहे हैं, राजभवन के भीतर मौजूद हैं और अचानक आज सुबह से ही सरगर्मियाँ बढ़ी हुई थी कि आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्योंकि कल चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यह बात भी तय है। तमाम जितने नेता हैं, एनडीए के नेता हैं जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद नेताओं से जरा हम बात करते हैं, वो क्या कहते हैं मंत्री बनने के बाद। जी, बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, आपने कल कहा था कि नीतीश कुमार आपका गुरूर है। हाँ, तो वही गुरूर है? नहीं, बिल्कुल। हम तो पूरा अभियान चला रहे हैं, मेरा नेता मेरा अभिमान। तो हम तो बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के जो बड़े एस्पेक्ट्स हैं, जो प्रदेश के डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, जो एक अभिभावक का एस्पेक्ट है, जो एक गार्जियन का एस्पेक्ट है, जो एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के आने वाली पीढ़ी के लिए काम करने का एस्पेक्ट है, उस पर लोग कम चर्चा होती है। और एज ए पॉलिटिशियन और एज ए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक पार्टी के नेता के रूप में उनको लोग ज़्यादा जानता है और हमेशा कोई ना कोई टिक्का टिप्पणी वही लेके राजनीतिक के रूप में होता है। मगर एक गार्जियन और एक अभिभावक के रूप में 18 साल इन्होंने किस तरह से अपनी प्रदेश की जनता की सेवा की है और उसके लिए काम किए, उसके लिए योजनाओं का निर्माण किया है, उसकी चर्चा कम होती है। तो हम इसलिए इस अभियान की शुरुआत किए हैं कि 1.5 साल तक, पूरे 25 तक इसको जन जन तक ले जाने का काम करेंगे। खास करके जो नए वर्ग के लोग हैं, जो नए युवा पीढ़ी है, उनके बीच इसकी चर्चा करेंगे। फिर से आपको मंत्री बनाया, आप शुक्रगुजार हैं? बिल्कुल गर्व है हमको और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमें फिर मौका मिला उनके साथ। चुनौती भी है राजनीतिक में, तो चुनाव हमेशा एक चुनौती है, लेकिन जिस तरह से मैट्रिक की और परीक्षा देते थे, ग्रेजुएशन की परीक्षा देते थे, तैयारी पूरी रहती थी, फिर भी धक धक करता था, क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम फेस करना। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में भी ये भी हम लोगों के लिए एक परीक्षा का घड़ी है। तो निश्चित रूप से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच जाना है। और हम लोग नीतीश जी के बारे में, जो बिहार में नीतीश जी का जो काम है और मोदी जी के प्रति लोगों का जो परसेप्शन है, जो विश्वास है कि देश को वो अपने हाथों में सुरक्षित रखे हुए हैं, उन सब बातों को, जो बात दोनों बात है, उससे हम समझते हैं बिहार के 40 की 40 सीटों हम जीतेंगे। बिहार की 40 सीट जीतेंगे। अशोक चौधरी हमारे साथ थे, क्या कुछ वो कह रहे हैं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद, आपने सुना है। देखिए, तमाम जितने मंत्री हैं उन्होंने शपथ ले ली है, उसके बाद उन्हें बधाई दे रहे हैं सभी लोग। ये राजभवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ सभी लोगों को बधाई दी जा रही है। मंगल पांडे हैं जो बिहार सरकार मंत्री। मंगल पांडे जी, मंत्री आप बन गए, फिर से एक जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी का निर्वहन करूंगा, पहले भी किया है। और मैं पार्टी के अपने सभी नेताओं का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक बार फिर से मुझे राज्य सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। चुनाव भी है, 40 सीटें जीतने का दावा भी है। नहीं, निश्चित रूप से बिहार की तो 40 सीट जीतेंगे ही। और मैं पश्चिम बंगाल का पार्टी का प्रभारी भी हूँ, वहाँ भी इस बार 42 में से 35 सीट हम लोग जीतेंगे। बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आप दावा? बिहार में रहेगा, बंगाल में रहेगा, पूरे देश में रहेगा और 400 पार होगा। 400 पार होगा। मंगल पांडे हमारे साथ हैं, बिहार सरकार के मंत्री बने हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आपने सुना है। एक बार फिर से लेसी सिंह को मंत्री बनाया गया है, कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप, क्योंकि अब चुनाव भी है, कल से उम्मीद है कि ऐलान हो जाना है तारीखों का? देखिए, चुनाव तो है ही, पहले से ही निर्धारित था और चुनाव की तैयारी तो चल रही है। राजनीतिक दल हैं, संगठन से लेकर राज्य स्तर से तो चल ही रहा है। कल से हम लोग फिर लगेंगे
आपको लगता है कि इस बार मतलब लहर कुछ दिख रही है आप लोग की एनडीए की? एकदम लहर है एनडीए की, पूरे बिहार में लहर है। 40 में 40 हम लोग जीतेंगे और पूरे देश में 400 पार होगा। नहीं, क्योंकि देखिए सामने में जो आपके विरोधी हैं, आपको लगता है कि वो आपको चुनौती देंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने खूब नौकरी रोजगार दिया है। देखिए 2005 से पहले का भी तो हिसाब देंगे, 15 वर्ष का, उसका हिसाब क्यों नहीं देते हैं? ये तो साथ में थे सहयोगी के तौर पर, जब उनका सरकार था तो उनका भी हिसाब देना चाहिए। तो उनका हिसाब तो वो दे नहीं रहे हैं उस समय का, 15 वर्ष का। इस बार जो एनडीए की सरकार बनी, लगता है उसमें कुछ दिक्कत थी? क्योंकि इतने दिन हो गए मंत्रिमंडल नहीं, विस्तार। कोई दिक्कत नहीं थी। राजनीति में कई तरह की जो सहयोगी दल हैं, व्यस्तता है पूरे देश भर में। अभी बैठक चल रही है, व्यस्तता है, तो कोई इसमें कोई कारण नहीं है। सब ऑल इज वेल है अभी आप? सब ऑल इज वेल है, सब सब ऑल इज वेल है। लेसी सिंह हमारे साथ ही मंत्री पद की शपथ ली है, क्या कुछ उन्होंने कहा है हमने आपको सुनवाया है। नीतीश मिश्रा भी अब बिहार सरकार में मंत्री हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप तो काफ़ी परिपक्व हैं, काफ़ी सोच समझ कर बोलते हैं, आपको सवालों में उलझाना उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कल से चुनौतियाँ बड़ी हो गई हैं क्योंकि अब चुनाव भी है। आलोक जी, ज़रूर मैं ये कहूँगा। नहीं, पहले तो आपको बधाई। नहीं, बहुत 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 धन्यवाद कम आलोक से जी। कम आपने मान लिया कि हाँ आप मंत्री हो गए। नहीं, देखिए, मैं तो अपने आप को इस नाते खुशकिस्मत भी मानता हूँ कि 2005 में जब बिहार में की जनता ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जो न्याय के साथ विकास की यात्रा प्रारंभ हुई और सुशासन की जो स्थापना बिहार में हुई, उसमें मुझको भी लंबे समय तक 2005 से 15 में सरकार में कार्य करने का मौका मिला। एक लंबा अंतराल ज़रूर हुआ है, लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझको एक अवसर मिला है कि प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करके उस लक्ष्य को पूरा करें और बिहार की प्रगति में खासतौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसको प्रधानमंत्री जी अमृत पीढ़ी कहते हैं, उसके लिए हम कार्य कर सकें। तो ये जो मौका मिला है, अपने अनुभव से अपना 100% बिहार के डेवलपमेंट के लिए, ताकि बिहार विभिन्न सूचकांक पर आगे बढ़े, उस पर कार्य मैं करूँगा। हाँ, का कहे के चाहे मिथिला में? देखियो, हम तो मिथिला पुत्र छी, तो बड़ पैघ जवाबदेही भेटल है और मिथिला के प्रतिनिधित्व कऽ रहल छियै। तो मिथिला के लोग के उम्मीद, उनका आकांक्षा हमरो से बेसी रहते। तो हमर प्रयास रहत कि बिहार ले तो काज करबे करब, लेकिन विशेष तौर पर मिथिला ले हम किछु काज कऽ सकी और किछु एहन काज कऽ सकी जे मिथिला के डेवलपमेंट ले एकटा मील का पत्थर बनि सके। तो ओहिमे कियाकि समय कम है, 2025 के चुनावों में बहुत बेसी समय नहीं है, लेकिन जतेक समय हमरा भेटल है, तो ईश्वर से यह कामना कि हमरा एतेक क्षमता देत कि हम मिथिला के प्रगति ले एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हम कऽ सकी, यह हमार संकल्प है। अंतिम सवाल, इस बार चुनाव में लगता है कि एनडीए जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं 400 पार की बात हो पाएगी? देखिए, एक आलोक जी, हम लोग सब लोकतंत्र में हैं और मुझको लगता है कि प्रायः लोग सहमत होंगे। बहुत बिरले होता है कि लीडरशिप के साथ या किसी लीडर के साथ ट्रस्ट जुड़ता है, विश्वास जुड़ता है, और ये विश्वास सिर्फ बोलने से नहीं होता है। आप जब कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री जी के 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो डिलीवरी उन्होंने दिया, जो काम उन्होंने किया, जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए, उन वादों को उन्होंने पूरा किया और घर घर तक पहुंचाया। तो 10 वर्ष का कार्यकाल जनता के सामने है। उसी जनता के सामने 2004 से 2014 का यूपीए का कार्यकाल भी है। तो 10-10 वर्षों का लोग कंपैरिजन कर सकते हैं और मुझको ये भरोसा है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, बल्कि एक भारतीय के नाते, कि देश का प्रत्येक नागरिक को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसा है और 2024 के चुनाव में पुनः उन पर वोट के माध्यम से जनता विश्वास व्यक्त करेगी, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। और मुझको भी लगता है कि हम सब आतुर हैं कि चुनाव जल्द घोषणा हो, मतदान का डेट निश्चित हो, ताकि सब लोग जाएं, मतदान करें और प्रधानमंत्री जी के जिम्मे देश की बागडोर पुनः सौंपें। बहुत धन्यवाद, पुनः आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नीतीश मिश्रा जी हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश मिश्रा क्या कुछ कह रहे थे, मुखातिब होकर बोल रहे थे, मिथिला भाषा में भी उन्होंने खूब अपनी बातें रखी हैं, आपने सुना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं। नित्यानंद राय जी, सर चुनाव है, कैसे देखते हैं इस चुनाव? 40 की 40 पार, बिहार में 40 और पूरे देश में 400 पार। सामने में विपक्ष को कोई चुनौती नहीं मानते हैं नित्यानंद राय जी? इंडिया गठबंधन जो बना था वो तो बिखर गया, अब चुनौती मानते हैं? बिखरा है, बचा है, वही भी बिखर जाएगा। चुनौती क्या है? उसके पास न कोई मुद्दा है, न कोई नेता है। बिहार तैयार है। देखिए, पूरी तरह से बिहार तैयार है।
नित्यानंद राय हमारे साथ है, क्या कुछ वो कह रहे हैं आपने सुना है। शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद नेताओं का जोश जो है देखने को मिल रहा है और ये तमाम तस्वीरें हमको बिहार विधानसभा से नहीं सीधा तो नहीं बने हैं। संघर्ष हो गया है। करीब 18 वर्षों से लगातार जो है सीमांचल ऐसे इलाके से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत के आते हैं और ज़मीन के कार्यकर्ता हैं। तो एक ज़मीन के कार्यकर्ता को पार्टी ने सम्मान दिया है, तो इसका असर जो है पूरे सीमांचल के लोगों के दिल पर पड़ा है कि सीमांचल को प्रतिष्ठा मिली है कि इस बार 40 सीट जितानी है। 40 का 40 जीतना तय है और सारा ब्लूप्रिंट तैयार है। अब हम लोग कल से जो है कमर कस के क्षेत्र में जा रहे हैं। सामने में जो इंडिया अलायंस बना था वो तो अब दिख नहीं रहा। अब तो इंडिया अलायंस खुद अपने आप को जो है कमज़ोर करने का काम किया है और उसका फ़ायदा जो है देश को होगा। देश को होगा, फायदा देश को होगा। ये अलग तस्वीर जो है वो राजभवन के भीतर की दिख रही है। जयंत राज जी हमारे साथ मौजूद हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। कैसे देखते हैं इस बार क्या चुनौती है? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के राज में सरकार चल रही है और इस बार तो हम लोगों का टारगेट है कि 40 में 40 सीट हम लोग बिहार में जीतें और पूरे देश में 400 सीट हम लोगों को जीतने का लक्ष्य है और उसको हम लोग जीतेंगे। जमा खाजी भी हैं, फिर से मंत्री बने हैं, कैसे इस बार, क्योंकि चुनाव भी है अपना? ये चुनाव नहीं, एक चुनौती है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 40 का 40 सीट चुनाव जीतकर हम लोग, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के मैं झोली में दूंगा। तमाम हम सब MLA, तमाम पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, विरोधी वो थोड़ी हाथ पांव धरे बैठ रहेंगे ना कुछ नहीं। यहाँ नीतीश जी का काम बोल रहा है, नेता ने काम किया है। हमको तो जाने में गांव-गांव में अच्छा लगता है कि नेता ने हर मोड़ पे काम किया, हर गली में काम किया है। आज से पहले 15 साल 18 साल पहले बिहार क्या था क्या है, तो हम लोग काम करने में मजा आता है क्योंकि नेता ने सब कुछ कर दिया है। सिर्फ हमको घूमना है, उस बात को बताना है। जीत दावे भविष्य कर रहे हैं। एकदम जीतेंगे हम लोग, 40 का 40 सीट जीतेंगे। मदन सहनी जी भी हमारे साथ हैं, देखिए चेहरे पे मुस्कान है। राजभवन में क्या चाहते हैं भाई? कैसे देखते हैं आप, फिर से मंत्री बने हैं? हाँ, नीतीश कुमार ने मौका बहुत दिया। खुशी की बात है और मुख्यमंत्री जी को और एनडीए के सभी नेताओं को हम लोग इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। फिर से हम लोग को भरोसा किए हैं और हम लोग भरोसा पर खरा उतरेंगे। अब आप लोग की ड्यूटी है क्योंकि अब चुनाव आ गया ना, कल से चुनाव है। चुनाव के लिए तो हम लोग पहले से ही तैयार थे और अभी हम लोग पूरी तैयारी से चुनाव में उतरेंगे। 40 का 40 सीट बिहार से हम लोग जीतेंगे। सामने आपके विरोधी भी तो हैं, वो भी कह रहे हैं कि विरोधी को हम लोग धोखा दिया है, वो बताएंगे जनता को। विरोधी को हम लोग 0 पर आउट करेंगे, बता देंगे निश्चित रूप से। मदन सहनी हमारे साथ हैं, देखिए सभी मंत्रियों को बधाई मिल रही है और ये तस्वीर हम आपको राजभवन के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां सभी नेता मंत्री जो हैं वो पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह के बाद। उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो आपको सुनवा रहे हैं। मंडल एक बार फिर से बिहार सरकार में मंत्री बनी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति कितने आभार व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आधी आबादी और हम अपने तरफ से हृदय से माननीय नेता को, नीतीश कुमार जी को हृदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने दोबारा हम पे विश्वास करने का जो हमको अवसर दिया है सेवा करने का। इनके लिए उनका आभार हम जितना प्रकट करें बहुत ही कम है। लेकिन आप लोगों के कंधे पर एक जिम्मेदारी भी आ गई है, अब चुनाव है बिहार में, एनडीए को कैसे जिताना है? देखिए, ये जो चुनाव है आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग हमेशा से कहते हैं कि 40 में 40 ही हम लोग जीतेंगे। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करें। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे बहुत भरोसा करती है और इसका परिणाम ही आप लोग देखिएगा कि बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार तो इधर आ गया, आप लोग को लगता है कि महागठबंधन वो स्वरूप जो था वो अब रहा है कहीं, जो लड़ने को तैयार है आपसे? देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं कि जो पहले परिस्थिति, जो हमारे नेता के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमता है और हमारे नेता के पास राजनीतिक विजन है और समझ है, जिसका परिणाम पूरे बिहार ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। तो आज जो परिस्थिति है सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप देख ही रहे हैं उसका परिणाम। 40 की 40 जीतेंगे? एकदम जरूर हम लोग 40 में 40 जीतेंगे। और जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो लोग बात करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, बात नहीं करते हैं। नीतीश कुमार बात नहीं करते हैं, नीतीश कुमार काम करते हैं। शीला मंडल मंत्री बनने के बाद रेणु देवी जी फिर से मंत्री बनी हैं, कैसे तैयारी है क्योंकि अब चुनाव भी है? देखिए, निश्चित रूप से जो हम लोगों का एक कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी मिलती है वो जिम्मेदारी निभाते हैं और जो मैं केंद्रीय नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व को आभार प्रकट करती हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है। निश्चित रूप से हमें जो 400 पार करना है पार करेंगे ही, लेकिन बिहार की 40 सीट का 40 सीट पार करेंगे। विरोधी भी सामने कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं। निश्चित तैयार है, सब लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एग्जाम में जाने को तैयार है, रेणु देवी कह रही हैं कि कोई दिक्कत नहीं होनी है, चुनाव में 40 की 40 सीटें बिहार की हम ही जीतेंगे। तो बिहार के सभी एनडीए के नेताओं ने जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उसके बाद क्या कुछ कहा है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, देखिए अब लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल हो जाना है। कल चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर देगी और उसके बाद बिहार में 40 सीट पर जीतना है, ये दावा किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद बिहार में अब सरगर्मियाँ और बढ़ेंगी क्योंकि सबके कंधे पर जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। सभी नेताओं ने मंत्री बनने के बाद क्या कहा है
हमने उनसे खास बातचीत की है। राजभवन के भीतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजभवन में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या कुछ सभी ने कहा हमने आपको सुनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।